नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। मैं हूं आपके साथ सुरेखा थापलिल। आइए उत्तराखंड की बड़ी खबरों की तरफ रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। टिहरी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। घनसाली विधानसभा क्षेत्र को दी गई कई योजनाओं की सौगात। उक्रांद के 16 प्रत्याशियों की पहली सूची हुई जारी। देवप्रयाग से पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट और द्वाराहाट से पुष्पेश त्रिपाठी लड़ेंगे चुनाव। सीएम धामी ने दून अस्पताल में मारा छापा। निर्माण कार्य देखे मरीजों से की बात, अपना हाथ भी दिखाया। नई खेल नीति लागू। राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को नौकरी और खेल का माहौल देगी सरकार। भगवानपुर विधानसभा गांव सिकरोड़ा में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक जनसभा को किया संबोधित। बहुजन समाज पार्टी को बताया भाजपा की बी टीम। उत्तराखंड क्रांति दल ने कल 21 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। दल के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने प्रत्याशियों की घोषणा करते हुए कहा कि टिहरी जिले के देवप्रयाग से पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट और द्वाराहाट से पूर्व विधायक पुष्पेश त्रिपाठी चुनाव लड़ेंगे। दल की ओर से पहली सूची में विभिन्न विधानसभा सीटों के लिए 16 प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। उक्रांद के केंद्रीय प्रवक्ता विजय कुमार बौड़ाई ने कहा कि दल प्रत्याशियों की दूसरी सूची भी जल्द जारी करेगा। केंद्रीय कार्यालय में मीडिया से वार्ता में उन्होंने कहा कि दल ने कार्यकारिणी का विस्तार किया है। इसके अलावा कुछ लोग अपने समर्थकों के साथ दल में शामिल भी हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपने टिहरी के दौरे पर हैं। टिहरी पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री धामी ने घनसाली विधानसभा क्षेत्र के लोगों को कई योजनाओं की सौगात दी। घनसाली विधानसभा क्षेत्र के चमियाला में सीएम ने कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। देहरादून के डोईवाला में बीजेपी सदस्यता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य ने शिरकत की। सदस्यता कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन जब मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान डोईवाला विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, तब भी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत को भूलकर हमारा विधायक कैसा हो, सौरभ थपलियाल जैसा हो के नारे लगाते रहे। कल 21 दिसंबर को नेहरू युवा केंद्र द्वारा चेलुसैन युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 3 महीने का सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसमें प्रशिक्षिका विनीता देवी और मुख्य अतिथि रिटायर्ड सूबेदार राजेंद्र सिंह नेगी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि ने नेहरू युवा केंद्र द्वारा संचालित कौशल विकास कार्यक्रम को युवाओं के लिए काफी फायदेमंद बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों का होना आवश्यक है। आरामिक पैलेस सोसाइटी द्वारा देहरादून में 19 दिसंबर को सर्दी के सीजन को ध्यान में रखते हुए वस्त्र दान अभियान प्रारंभ किया गया था। इस संस्था के अध्यक्ष शिवम राणा ने अपने कुछ साथियों के साथ लगातार इस तरह की पहल करते रहते हैं। इसी अभियान को मद्देनजर रखते हुए संस्था ने इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए बीती 19 दिसंबर को देहरादून के कारगी चौक और ISBT के आसपास के मलिन बस्तियों में जाकर गर्म कपड़े वितरित किए। संस्था के इस अभियान द्वारा प्रेरित कई अन्य संस्थाएं और कॉलेज भी इस तरह के अभियान को शुरू कर चुके हैं और संस्था के अध्यक्ष शिवम राणा का कहना है कि वह अपनी कर्मशील टीम आरंभ के कुछ सदस्यों के साथ एक नए अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। सभी लोगों के लिए प्रेरित होने वाली बात यह है कि संस्था से जुड़े सभी लोग पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राएं हैं और इसके सदस्य छात्र चाहते हैं कि सरकार भी इस संस्था की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए। जखोली विकासखंड के बड़मा पट्टी के डोभा सहित अन्य गांव के ग्रामीणों ने डडोली डोभा मोटर मार्ग का निर्माण पूरा करने की मांग को लेकर क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। रविवार को डडोली डोभा मार्ग सड़क निर्माण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विनोद नेगी, जिला पंचायत सदस्य रेखा बुटोला और क्षेत्र पंचायत सदस्य आनंद रौथाण, ग्राम प्रधान विनोद नेगी के नेतृत्व में ग्रामीण बीनो बैंड पहुंचे। यहाँ पर नारेबाजी के साथ सड़क निर्माण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन शुरू किया गया। उनका कहना था कि वर्ष 2008 में डडोली डोभा मोटर मार्ग की स्वीकृति मिली थी। लोनीवी प्रांतीय खंड रुद्रप्रयाग ने वर्ष 2018-19 में सड़क का कार्य शुरू किया, लेकिन आधा अधूरा काम छोड़ दिया गया है, जिससे लोगों को आवाजाही में भी दिक्कत हो रही है। राज्य के 21 साल बनने के बाद भी आज जो है ग्राम डोभा जो है वो सड़क सुविधाओं से वंचित है और पिछले जो है 7-8 दिनों से ग्रामीण जो है लगातार यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन जो है शासन प्रशासन केवल यहाँ पर आ रहा है और आश्वासन दे रहा है। तो यहाँ पर पूरी महिलाओं का समर्थन है। डोभा गाँव को जोड़ने वाली ये सड़क है। उसके साथ ही राजकीय इंटर कॉलेज मणिपुर यहाँ पर एक इंटर कॉलेज है, उसको जोड़ने वाली ये सड़क है और उसके बाद भी शासन प्रशासन जो है इस काम को जल्दी नहीं करवा पा रहा है। अगर जो है ये जल्दी काम नहीं हो पाया तो जो है आसपास के गांव और पूरे क्षेत्र के लोग जो है इस आंदोलन में जुड़ेंगे और इस आंदोलन में जब तक मांग पूरी नहीं होगी यहाँ इसी तरीके से ये डटे रहेंगे और ये आंदोलन जो है और भी आगे जाएगा। हमारा यह आंदोलन जो कि एकमात्र मांग सड़क को पूरा करने के संबंध में है। इस मांग से ग्राम चौरा, GIC मणिपुर कॉलोनी और डोभा जुड़ रहे हैं। यद्यपि हमारी सड़क दूसरी तरफ से भी स्वीकृत थी,
लेकिन जिलाधिकारी श्री घड़ियाल जी के निर्देश पर कि चौरा को और इंटर कॉलेज मणिपुर को तथा कॉलोनी को जोड़ा जाए, इसलिए 2008 में जो सड़क स्वीकृत हुई थी, 2018 में उस पर काम शुरू हुआ, लेकिन विभाग की लापरवाही के कारण और प्रशासन के असहयोग के कारण आज यह विवाद उठ खड़ा हुआ है। हम मजबूर थे, आज भी मजबूर हैं। यदि शासन प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन उग्र होता जाएगा और हमारे क्षेत्र के ही नहीं, उत्तराखंड के कोने कोने में बुद्धिजीवी इस आंदोलन में अपना सहयोग देंगे, ये हमारा विश्वास है। ये आंदोलन जो है ये हमारा सड़क के लिए है। जो सड़क जो है कि 2008 में जिसका जो कि स्वीकृति मिली थी इसको, और जो है कि जिस पे कार्य जो है कि 18-19 में शुरू हुआ था, आज जो है कि 3 वर्ष पूर्ण होने के बावजूद भी ये जो है कि हमारी सड़क का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसीलिए हम लोगों को जो है कि आंदोलन करना पड़ रहा है। और ये आंदोलन जो है कि जब तक जो है कि प्रशासन शासन जागेगा नहीं, तब तक चलता रहेगा हमारा। बाजपुर में कोसी नदी के समीप कोसी कांटे पर ट्रांसपोर्टर यूनियन से जुड़े लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान ट्रांसपोर्टरों के पहाड़ी क्षेत्रों में पोकलैंड मशीन से हो रहे खनन कार्य को बंद कराने की मांग की। वहीं ट्रांसपोर्टर यूनियन के लोगों ने एसडीएम राकेश चंद तिवारी को ज्ञापन सौंपा और नैनीताल क्षेत्र में पोकलैंड मशीन से हो रहे खनन के बाद खनन सामग्री लेकर बाजपुर आ रहे वाहनों पर रोक लगाए जाने की मांग की। बता दें कि पहाड़ी क्षेत्रों पर पोकलैंड मशीन से हो रहे खनन से बाजपुर में खनन कार्य से जुड़े मजदूरों और ट्रांसपोर्टरों के सामने भारी संकट मंडराने लगा है, जिसको लेकर बीते दिन ट्रांसपोर्ट यूनियन से जुड़े लोगों ने कोसी कांटे पर प्रदर्शन करते हुए सरकार से पोकलैंड मशीन बंद कराने की मांग की थी, लेकिन मांग पूरी न होने पर आक्रोशित ट्रांसपोर्टरों ने कोसी कांटे पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। गाय को राष्ट्रमाता घोषित किए जाने, उसके संरक्षण और संवर्धन की मांग करते हुए गौकथा वाचक गोपाल मणि ने बताया कि हिंदू संस्कृति में गाय को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, जिसके चलते भारत के प्रधानमंत्री को भारतीय गौक्रांति मंच के माध्यम से करोड़ों गौ भक्तों का हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन दिया जाएगा। कथावाचक गोपाल मणि ने बताया कि 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक तीर्थ नगरी ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर गौ कथा का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री को दिए जाने वाले ज्ञापन में 5 मांगों को मुख्यतः रखा गया है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, किसानों से गाय का गोबर खरीदकर उसका उपयोग जैविक खाद, रसोई गैस, बायोगैस और पेट्रोल डीजल के विकल्प के रूप में प्रयोग कराया जाए। साथ ही 10 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को सरकार की तरफ से भारतीय नस्ल की गाय का दूध निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए और गायों के चरागाह की भूमि को संरक्षित कर लावारिस घूमने वाली गायों के लिए आदर्श गौशालाएं बनाई जाए। गौ माता की जय। यहाँ त्रिवेणी घाट ऋषिकेश में गौ माता की महिमा को 21 तारीख से 21 दिसंबर से और 27 दिसंबर तक दिखाया जाएगा, यहाँ पर सुनाया जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि इस देश के लोग इस बात को समझें कि पशवो न गावः, गाय पशु नहीं है। हमारे वेदों ने, पुराणों ने, उपनिषदों ने गाय को माँ का सम्मान दिया है। तो इस उद्देश्य को लेकर के हम पूरे देश के अंदर जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर 3 बार आंदोलन हो चुका है और हमारी मुख्य मांग है कि इस देश के अंदर गौ को राष्ट्रमाता का सम्मान मिले। इस बात को वेदों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा समझाया जाएगा कि हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि गाय हमारी माता है। और उसी लक्ष्य को सामने रख करके यहाँ पर 7 दिवसीय ये गौ कथा धेनु मानस का आयोजन किया जाएगा। गरुड़ कौसानी मोटर मार्ग में हो रहे डामरीकरण के कार्य में गुणवत्ताहीन कार्य देखने को मिल रहा है। लगभग 20 दिन पूर्व हुए डामरीकरण के पश्चात वर्तमान में जगह जगह पर डामर उखड़ने की शुरुआत हो चुकी है। 20 दिन के भीतर ही इस उखड़ते डामर को देखकर खानापूर्ति के कार्य का अंदाजा लगाया जा सकता है। विभाग का इस ओर अभी ध्यान नहीं गया। पूर्व में APWD बागेश्वर द्वारा इस डामरीकरण के कार्य का निरीक्षण किया गया था और ठेकेदार को सख्त हिदायत दी गई थी कि पूर्ण गुणवत्ता के साथ डामरीकरण किया जाए, लेकिन ठेकेदार द्वारा A के निर्देशों को दरकिनार कर खानापूर्ति कर दी गई।
भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के पुत्र और युवा भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत काशीपुर पहुंचकर कल 21 दिसंबर को काशीपुर स्थित दरगाह नियाज अली शाह रहमत शाह बाबा में चादर पोशी कर देश और उत्तराखंड प्रदेश की खुशहाली के लिए दुआएं की। इस दौरान उनके साथ यूनियन के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष और किसान यूनियन से जुड़े कई किसान नेता भी शामिल रहे। बार एसोसिएशन के द्विवर्षीय चुनाव 24 दिसंबर को होने जा रहे हैं। नामांकन प्रक्रिया बीती सोमवार से शुरू हो गई है। सोमवार को विभिन्न पदों पर 10 लोगों ने नामांकन कराया। मुख्य चुनाव अधिकारी उमेश जोशी एडवोकेट और चुनाव अधिकारी आनंद रस्तोगी ने बताया कि उपाध्यक्ष पद पर संजय रोहेला, कोषाध्यक्ष पद पर एडवोकेट देवेंद्र पाल और अरविंद सिंह एडवोकेट, पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर कैलाश बिष्ट, आय व्यय निरीक्षक पद पर संतोष श्रीवास्तव, लोभेंद्र सिंह यादव कार्यकारिणी सदस्य पद पर 3 अधिवक्ताओं ने नामांकन दाखिल किया। वहीं 36 प्रत्याशियों के नामांकन आए, जिसमें अध्यक्ष पद पर संजय चौधरी, गिरिजेश खुलबे, अवधेश चौबे के नाम आए। इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया शुरू होगी और शाम को अंतिम प्रत्याशियों की सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जाएगी। वहीं 24 दिसंबर को काशीपुर बार एसोसिएशन के वोट डाले जाएंगे और उसी दिन देर शाम तक चुनाव के परिणामों की घोषणा कर दी जाएगी। हल्द्वानी के अधिकांश सीसीटीवी कैमरे रोडवेज और अन्य क्षेत्रों के खराब निकले। हल्द्वानी एसपी सिटी हरबंस सिंह ने कहा, सक्षम लोग अपने घर और प्रतिष्ठान के बाहर जरूर सीसीटीवी कैमरे लगाएं, क्योंकि किसी भी तरह के अपराध पर नियंत्रण के लिए ये जरूरी है। नवनियुक्त एसपी सिटी हरबंस सिंह ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि शहर में पुलिस के लगाए 60 कैमरे हैं, जिसमें 37 कैमरे खराब हैं और 23 चालू हालत में हैं। जल्द सब सही कर दिए जाएंगे। हल्द्वानी शहर में कुल 60 सीसीटीवी कैमरे हैं, जिसमें 37 काम नहीं कर रहे हैं एएमसी समाप्त होने की वजह से, और अब एएमसी का बजट आ गया है तो इनको अतिशीघ्र शुरू करवा दिया जाएगा और उससे हल्द्वानी शहर के अंदर सीसीटीवी की स्थिति ठीक हो जाएगी। और मेरी शहर के निवासियों से ये निवेदन है, ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग सक्षम हैं वो लोग सीसीटीवी कैमरे अपने कैंपस के बाहर, अपने घरों के बाहर लगवाएं, ताकि इससे समाज को भी फ़ायदा हो और पुलिस को भी फ़ायदा हो। राष्ट्रीय राजमार्ग के ऑलवेदर सड़क चौड़ीकरण से क्षतिग्रस्त भवनों और भूमि के प्रतिकर को लेकर 4 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे मदन लाल को राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिशासी अभियंता राजेश पंत और उप जिलाधिकारी मीनाक्षी पटवाल ने लिखित आश्वासन के बाद अनशन से उठवा दिया है। आश्वासन में जिक्र किया गया कि राजमार्ग खंड बड़कोट के अधिशासी अभियंता राजेश पंत 1 सप्ताह के अंदर सड़क परिवहन मंत्रालय दिल्ली जाकर प्रभावितों की लंबित पड़ी फाइलों को शासन स्तर पर स्वीकृत कराने का प्रयास करेंगे। प्रभावित भवन स्वामियों और भू स्वामियों का कर उन्हें शीघ्र दिलाने का काम करेंगे। हालांकि पंत ने यह आश्वासन तो नहीं दिया कि कब तक प्रभावितों को मुआवजा मिलेगा, मगर विभागीय स्तर पर मुआवजा शीघ्र दिलाए जाने के प्रयास करने का वादा वे जरूर करके गए। मेरा नाम करण सिंह है, मैं यहाँ पर समाज सेवक के रूप में काम करता हूँ। आज हमारा जो ये चौथा दिन मदन लाल जी का जो ये अनशन था प्रतिकर के बारे में, तो हमारे यहाँ जिलाधिकारी महोदय खंडा के द्वारा आश्वासन मिला है, शासी अभियंता बड़कोट के द्वारा आश्वासन मिला है कि 1 हफ्ते 20 तारीख से पहले मैं दिल्ली जाकर इसका समाधान कराऊंगा। और इसके बाद अगर ये समाधान नहीं होता है, इसके बाद पूरे क्षेत्र 21 लोग हैं, रासू बैंड से लेकर ब्रह्मखाल तक 21 लोग काश्तकार हैं जिनका मुआवजा नहीं भी मिल रहा है, प्रतिकर नहीं मिला है। इसके बाद जो है सारे लोग जो है भूख हड़ताल करेंगे, जिसमें पूरा जन समर्थन पूरे क्षेत्र से आपको मिल रहा है। जो इनकी परिसंपत्ति का नुकसान हुआ है, इसके लिए ये आंदोलन कर रहे थे, तो इनकी समस्या की इनकी जो पत्रावली है वो केंद्र सरकार में जा चुकी है और इस बारे में आश्वासन दिया गया है कि 31 से पहले दिल्ली जा करके इनके भुगतान की कार्यवाही को मेरे द्वारा प्रयास किया। आज ये मदन लाल जी जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, अपनी जो परिसंपत्ति उनका जो नुकसान हुआ है उसके संबंध में भुगतान के संबंध में होगा जी, तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अमित कोर्ट में वो भी चाहते हैं। और इस मामले को भारत सरकार ने जो हमारे एक्शन है उन्होंने ये वादा किया है कि वो 30 तक स्वयं उसको पर्सनल इंटरेस्ट लेकर उसको परस्यू करेंगे, जिसके आधार के ऊपर जो मदन लाल जी हैं वो अपना धरना करेंगे। महिला और बाल विकास संस्थान अध्यक्षा अनुकृति गुसाई रावत ने बूचाखाल में जनसभा आयोजित की। उनके सहयोग से श्रम विभाग ने ग्रामीण 500 मजदूरों को कंबल बांटे। ग्रामीणों का कहना था कि अनुकृति जिस तरह से कार्य कर रही हैं, यदि उनको लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र की बागडोर सौंपी जाए तो वो उम्मीद से ज्यादा काम करेगी। आपको बता दें कि अनुकृति अब तक लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र में दूर दूर गाँव तक की महिलाओं और युवाओं के लिए कई अच्छे कार्य कर चुके हैं, जिसमें कंप्यूटर कोर्स, सिलाई सहित पहाड़ी आइटमों से विभिन्न प्रकार की सामग्री बनाने की ट्रेनिंग भी लगातार चल रही है। क्षेत्र में आए हुए हैं और आज का जो कार्यक्रम का उद्देश्य था वो जितनी हमारी
महिलाएं हैं और उनका जितनी बार मैं क्षेत्र भ्रमण पे रही हूँ तो हर बार उनका यही अनुरोध रहा है कि जिन लोगों के श्रम कार्ड बने थे उन लोगों को वो सामान कुछ लोगों को रह गया था, कुछ को कुछ मिला था, कुछ का सामान वितरित नहीं हो रहा था। और जितनी बार वो लोग कोटद्वार जा रहे थे तो कोटद्वार में क्या होता है, जितनी बार महिलाएं यहाँ से पैसा लगा के जाती हैं और वहाँ बहुत भीड़ है और उनकी जो सुनवाई है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रही थी। तो मैं बहुत आज धन्यवाद डॉक्टर हरक सिंह रावत जी का भी करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस बात को सुना, उन पूरी महिला मंगल दलों की, उन सारी महिलाओं की इस बात को सुना और आज अपने विभागीय अधिकारियों को और कर्मचारियों को यहाँ भेज के जो सामान लेबर कार्ड पे मिलना है वो आज वो लोग उनको वितरण कर रहे हैं, जिसके लिए मैं सोचती हूँ पूरे विभाग का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। क्योंकि इंसानियत की ऐसी मिसाल शायद आपने कभी देखी होगी। इस तरह का उदाहरण रुद्रप्रयाग जिले के भुनाल गांव ने दिया। एक भारी भरकम भैंस जब पहाड़ी से गिरी तो बुरी तरह जोखिम हो गई। उसके बाद जो हुआ वो सच में अकल्पनीय था। एकता की ताकत तो देखिए, तब गांव वालों की एकजुटता की बदौलत इस भारी भरकम जानवर को अपने कंधों पर उठाकर गौशाला तक पहुंचाया गया। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई युवक की मौत के बाद मृतक के परिजनों ने ग्रामीण के साथ मृतक की हत्या की आशंका जताते हुए सड़क जाम कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी का प्रदर्शन किया और आरोपी को फांसी दिए जाने की मांग की, जिसके चलते मौके पर पहुंची पुलिस के आला अधिकारियों और स्थानीय पुलिस ने बमुश्किल आक्रोशित ग्रामीणों को शांत कर जाम खुलवार मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। दरअसल मामला सहसपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत संभावाला चौकी क्षेत्र का है, जहाँ बीते रोज कल्याणपुर गाँव का युवक आनंद संदिग्ध हालत में लहूलुहान और बेहोशी की हालत में खेतों में मिला था, जिसके उपचार के दौरान देहरादून स्थित एक अस्पताल में मौत हो गई, जिस पर उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया। मृतक के परिजनों के साथ ग्रामीणों ने युवक की हत्या की आशंका जताते हुए संभावला चौकी के पास स्थानीय पुलिस और आरोपियों को बचाने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और सड़क पर जाम लगा दिया, जिसके चलते हंगामा बढ़ता देख मौके पर सहसपुर थाना पुलिस के साथ ही आसपास के थाना क्षेत्रों की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और साथ ही मौके पर पहुंची एसपी देहात कमलेश उपाध्याय ने आक्रोशित ग्रामीणों को शांत कर जाम खुलवार मामले की जांच में जुट गई। उत्तरकाशी जनपद के बिस्ट पट्टी के विभिन्न मांगों को लेकर कल मंगलवार को क्षेत्र पंचायत सदस्य जगवीर भंडारी के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने बड़ेथी बंचौरा बद्रीघाट मोटरमार्ग पर श्रीकोट बाजार में 30 मीटर हिस्से पर सुरक्षा दीवार न लगाए जाने, श्रीकोट बमर्ती मोटरमार्ग का प्रतिकर न दिए जाने, धरासू जीवे मोटरमार्ग के 10 किलोमीटर दशवी घाट पर पुल निर्माण कार्य न होने से बंद आवाजाही को वैकल्पिक मार्ग बनाकर शुरू करवाया जाने और कैथोगी मोटरमार्ग का डामरीकरण किए न जाने, कांडी और मालडी मोटरमार्ग की स्वीकृति आदि मांगों को लेकर श्रीकोट बाजार के पास एकत्रित होकर सांकेतिक चक्का जाम किया गया, लेकिन पुलिस और प्रशासन द्वारा मौके पर पहुंचकर उक्त सांकेतिक जाम को खुलवाया गया। मौके पर पहुंचे संबंधित पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई और आरडब्ल्यूडी विभागों के अधिकारियों द्वारा नायब तहसीलदार की उपस्थिति में ग्रामीणों की सभी समस्याओं पर लिखित आश्वासन दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि अगर 1 महीने के अंदर हमारी उपरोक्त समस्याओं पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाएगी तो हमें मजबूरन विकासखंड मुख्यालय पर आंदोलनात्मक कार्यक्रम आयोजित कर आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किए जाने पर मजबूर होना पड़ेगा। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी में करियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेल की ओर से करियर काउंसलिंग संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्राचार्य प्रोफेसर सविता गैरोला की अध्यक्षता में किया गया। उन्होंने रोजगार से संबंधित विभिन्न प्रशिक्षण प्रोग्रामों को बच्चों के बीच विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने छात्रों को प्रशिक्षण लेने के लिए प्रेरित किया। केवल कन्या पाठशाला मंगलौर में मां सरस्वती मूर्ति स्थापना दिवस के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बच्चों को मानसिक और शारीरिक तौर पर मजबूत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बालिकाओं को मजबूत करने के लिए सरकार भी कई प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिससे बालिका मजबूत हो सके। बेटियों की सुरक्षा के लिए नैतिक बल और नैतिक शिक्षा पर जितना ध्यान देंगे हमारी बेटी उतनी ही मजबूत होगी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी पहले दिल्ली के मॉडल को सही करे, घोषणाएं केवल प्रदेश मुख्यमंत्री करता है। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी घोषणाएं करके जनता को मूर्ख बना रही है। अल्मोड़ा विजय संकल्प यात्रा आगामी 23 दिसंबर को अल्मोड़ा पहुंचेगी। भाजपा अल्मोड़ा जिला अध्यक्ष रवि रौतेला ने बताया कि 23 से 27 दिसंबर तक भाजपा की विजय संकल्प यात्रा अल्मोड़ा जिले की 6 विधानसभाओं से होकर प्रस्थान करेगी। भाजपा की विजय संकल्प यात्रा में उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, सांसद कैबिनेट मंत्री विजय संकल्प यात्रा में शिरकत करेंगे। विजय संकल्प यात्रा 23 दिसंबर को अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर विधानसभा पहुंचेगी। इसके बाद लमगड़ा, अल्मोड़ा, जागेश्वर धाम, सोमेश्वर, कोसी, दौराहाट, बिंता, चौखुटिया, सल्ट विधानसभा होते हुए मछोड़ पहुंचेगी। विजय संकल्प यात्रा में रैली और जनसभाओं के कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा।
नैनीताल हाईकोर्ट पर लंबित हीना गांव तक के मोटर मार्ग पर अविलंब कार्य शुरू कराने के लिए जिला मीडिया प्रभारी भाजपा उत्तरकाशी विजयपाल सिंह मखलोगा ने जिलाधिकारी उत्तरकाशी मयूर दीक्षित से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा, जिस पर जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था PWD के अधिकारियों को अपने कार्यालय में बुलाकर आवश्यक निर्देश दिए। आपको बता दें कि हीना गाँव तक सड़क के लिए ग्रामवासियों ने लंबी लड़ाई लड़ी है। स्वर्गीय गोपाल रावत विधायक गंगोत्री के अथक प्रयासों से सड़क को इको सेंसिटिव जोन होने के बाद भी भारत सरकार और प्रदेश सरकार से स्वीकृति दिलाई थी। काम हथियाने के लिए ठेकेदार ने सड़क निर्माण के लिए 35 से 40 लाख रुपए तक कम किए। विभाग की प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकने के कारण विभाग ने ठेकेदार की धरोहर राशि को फॉरफिट किया गया और नया टेंडर जारी किया गया था, लेकिन टेंडर के दिन ठेकेदार ने हाईकोर्ट से स्टे ले लिया। तब से अब तक कोर्ट में कभी ठीक से सुनवाई नहीं हो पाई है। सरोवर नगरी नैनीताल पहुंचे पर्यटन सिंचाई लदियों सिंचाई संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज का भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। महाराज ने यहाँ नैनीताल में ललित कला अकादमी, भारत सरकार और संस्कृति विभाग उत्तराखंड के सहयोग से राष्ट्रीय चित्रकला शिविर में पहुंचकर दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान महाराज ने लोनीवी पर्यटन और सिंचाई विभाग की 19,44,92,000 के विभिन्न योजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास किया। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के भौन डांडा में सुप्रसिद्ध मां भौना देवी मंदिर में भाजपा नेता गिरीश कोटनाला ने मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। गिरीश कोटनाला का कहना है कि मुझे मां भौना देवी मंदिर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने मां भौना देवी से सल्ट विधानसभा से टिकट की मनोकामना मांगी। यहाँ भी ये अपनी एप्लीकेशन लगा दी है टिकट के लिए और मेरी इच्छा है कि मैं भी इस क्षेत्र की सेवा करूं। यहाँ ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ कई तरह की समस्याएं, चाहे रोजगार की हो, चिकित्सा की हो, शिक्षा की हो और बहुत सारी समस्याएं हैं क्षेत्र में। गिनाएंगे तो बहुत बड़ा समय उसमें लगेगा, लेकिन मेरा ये प्रयास है कि भाई अगर मुझे लोग यहाँ से प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं तो मैं इस क्षेत्र के विकास में अपने तन मन धन से सहयोग करूँगा। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी के प्रेक्षागृह में सांस्कृतिक प्रतियोगिता और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ अध्यक्ष प्राचार्य प्रोफेसर सविता गैरोला, मुख्य अतिथि केदार सिंह रावत, विधायक यमुनोत्री, विशिष्ट अतिथि रमेश सेमवाल, नगर पालिका अध्यक्ष विशिष्ट अतिथि विक्रम सिंह रावत, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक समिति ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के कला विज्ञान और वाणिज्य संकाय के सभी छात्र छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। उत्तराखंड में बढ़ती शीतलहर ने भले ही आम जनमानस को ठिठुरने को मजबूर कर दिया हो, मगर 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के चुनावी रैलियों, यात्राओं और नेताओं की बयानबाजियां इस कड़कड़ाती ठंड में भी गर्मी का एहसास करा रही है। शब्दों के बाणों की ऐसी बौछारें हो रही हैं जो महाभारत की युद्ध की याद दिलाता हो। नेता भी इशारों ही इशारों में बहुत कुछ बयां कर दे रहे हैं। ऐसा ही कुछ न कहते हुए भी इशारों में बहुत कुछ कह गए भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के करीबी माने जाने वाले धीरेन्द्र चौहान। जब उनसे पूछा गया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कोटद्वार विधानसभा से आप दावेदारी करेंगे, हाँ में जवाब देते हुए कहा कि मैं प्रबल दावेदार हूँ, पार्टी इस पर जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट देगी। आत्महत्या के कई कारण आपके सामने आए होंगे, लेकिन काशीपुर में रेड टेप में बतौर मैनेजर कार्य करने वाले फिरोज आलम ने अपनी आत्महत्या का जो कारण लिखा है वो बेहद ही चौंकाने वाला है। 8 पन्नों में लिखे सुसाइड नोट पर फिरोज ने जो लिखा है उसके अनुसार वो मानसिक रूप से बेहद ही तनाव में था और उसका वो तनाव कंपनी के ही सहयोगियों की वजह से था। सुसाइड नोट के अनुसार सहयोगी कर्मचारी फिरोज को ब्लैकमेल करते थे और पैसों की मांग करते रहते थे, जिसके चलते कंपनी के पैसों का फिरोज कर्जदार हो गया था। वहीं कंपनी के पैसों को लेकर वहीं कंपनी के उच्च अधिकारी भी लगातार फिरोज पर दबाव बना रहे थे, जिसके चलते फिरोज लंबे समय से तनाव में और मानसिक रूप से ब्लैकमेलिंग के दर्द को सह रहा था। वहीं जब कंपनी के पैसे लौटाने में फिरोज सक्षम नहीं हो पाया तो फिरोज 1 महीने पूर्व लापता हो गया, जिसके बाद परिजनों ने उसकी गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी। जिसके 1 महीने बाद फिरोज का शव पैगा चौकी क्षेत्र में लटका मिला और पास ही सुसाइड नोट भी था। सुसाइड नोट पर फिरोज के अनुसार उसके सहयोगी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा फिरोज की अप्राकृतिक क्लिप बनाई गई थी, जिसको लेकर लगातार फिरोज को ब्लैकमेल किया जाता रहा और लाखों रुपए भी वसूले गए थे। वहीं कंपनी के ही 2 कर्मचारियों द्वारा लगातार पैसों की वसूली के लिए परिवार और फिरोज पर दबाव बनाकर उसे धमकाया जाता रहा। वहीं अब पुलिस ने फिलहाल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कंपनी के 2 अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज किया गया है, जो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। फिरोज आलम खान है, ये कटोराताल क्षेत्र का रहने वाला है, लड़का ये नवयुवक है और इसकी गुमशुदगी हुई थी, अभी दर्ज हुई थी काशीपुर कोतवाली में। पुलिस इसको ढूंढ रही थी
जिसके परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। तो अभी कल पैदल क्षेत्र में सूचना मिली कि वहाँ पर कोई व्यक्ति जो है हैंगिंग की हुई है खंडर पे, और पुलिस ने उनके परिजनों को बुलाकर ये तस्दीक हुआ कि फिरोज आलम खान है, तो परिजनों को बुलाया गया, बॉडी को जो है पीएम करवाया गया। फिरोज आलम खान से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें उसने अपने ही साथियों को जो फैक्ट्री में साथ में काम करते थे उनको लिखा है कि इन्होंने कुछ मुझसे जो है ब्लैकमेलिंग करते थे, कुछ पैसा मांगते थे, और एक कोई वीडियो बनाया हुआ था। तो उसमें पुलिस ने जो है परिजनों से वार्ता की और परिजन फिर तहरीर लेकर आए। इसमें अभी पंजीकृत किया गया है 306 IPC का, और साथ ही जो है जो 2 व्यक्ति जो सत्येंद्र और मनीष हैं, इनको जो है पुलिस ने उसमें आत्महत्या के दुष्प्रेरण में आज अरेस्ट भी कर लिया है और अभी इनको न्यायालय में पेश किया जाएगा। इसमें जो पहले नाम लिखे गए कंपनी के कुछ लोगों के, इसमें ये जांच का विषय है और ये विवेचना में इस बात को भी देख लिया जाएगा कि इसमें कोई अन्य लोग भी हैं या जो लेन देन का मैटर है वो किस तरह से था। और फिरोज आलम पर भी कुछ आरोप लगाए थे कंपनी वालों ने, तो क्या वो सही है, और इसमें जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, जो भी साक्ष्य आएंगे और जिनके विरुद्ध भी जिन्होंने जो ये आपराधिक कृत्य अगर उसमें शामिल रहे हैं, तो उनके विरुद्ध जो है यथोचित कार्रवाई, विधिक कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार में अनंता शर्मा के पति और हरिद्वार सीट से चुनाव में दावेदारी पेश कर रहे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक शर्मा का चुनाव से पहले एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऑडियो में एक व्यक्ति अंबाला से हरिद्वार आकर अशोक शर्मा से ठेका दिलाने के एवज में दिए गए 1 लाख रुपए वापस मांग रहा है। ऑडियो सामने आने के बाद अशोक शर्मा ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि हरिद्वार में उनकी बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी पूरी तरह से घबरा गई है। चुनाव से पहले इस तरह के हथकंडे अपनाकर उन्हें बदनाम करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि वह इस आदमी से कभी नहीं मिले हैं। अगर वह आदमी सामने आकर यह सिद्ध कर दें कि मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात और बात हुई है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। नीति है, एक ही पार्टी के लोग तो डाल रहे हैं, सब जो कुछ भी डाल रहे हैं। अच्छा, ये उन्हीं के आदमी है जिन्होंने ये वॉइस डाली है सोशल मीडिया? बिल्कुल वही है, मदन कोशिश की पार्टी है सारी है, जिनका मैं विरोध करता हूँ रात दिन। साजिश करी जा रही है। बिल्कुल साजिश करी जा रही है। आज भी आपने दावेदारी ठोकी है और ऐसे में आपकी वीडियो वायरल हुई है, वॉइस जो वायरल हुई है आज ही हो गई है, आज ही दावेदारी है। आप देख रहे हैं मैं लगातार जो है संघर्ष कर रहा हूँ, और चाहे चुनाव था या नहीं था, मैं लगातार सड़कों पे हूँ और लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, तो परेशान होके तमाम तरह की बातें तो उठेंगी ना। अब आगे भी इस तरह की चीज़ आपके सामने आएंगी, चुनाव आ जाए तब क्या करेंगे आप? आएगी तो उनको भी देखा जाएगा। फिलहाल जिस तरीके से ऑडियो शेयर की जा रही है, भाजपा के लोग शेयर कर रहे हैं, उसके लिए क्या कार्रवाई करेंगे? इसके खिलाफ वकील से मिलेंगे और उन पर केस करेंगे। उत्तराखंड में 2022 के चुनाव में तेजी आने लगी है। इसी क्रम में भगवानपुर विधानसभा का सिकरोड़ा में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक जनसभा को संबोधित किया और कहा कि आने वाला 2022 कांग्रेस का होगा। हरीश रावत कल 21 दिसंबर को सम्मान यात्रा में सिकरोड़ा गांव में भगवानपुर विधायक ममता राकेश के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। वहीं उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को भाजपा की बी टीम बताया। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें बहुत दुख हुआ कि ममता के देवर सुबोध ने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की है। जो जिस तरीके से लोग उमड़ करके आए हैं, ये चीख करके कह रहा है कि 2022 में जो है कांग्रेस आ रही है और भाजपा जा रही है। वो न केवल अपने भाई के साथ बल्कि अपने पिताजी के साथ भी कलीराम साहब थे। कलीराम साहब हमारे बहुत ही आदरणीय, मेरे बहुत घनिष्ठ सहयोगी थे और वो कौमी एकता के बड़े भारी पक्षधर थे, जो है सर्वधर्म समभाव वाले थे कलीराम जी जो है। तो कलीराम जी के उसूलों के खिलाफ भी गए हैं। मुझे बहुत दुख हुआ जब किसी ने कहा कि वो बसपा में गए और ये कहा कि क्योंकि बसपा इस समय भाजपा की बी टीम का काम कर रही है, तो जो भी भाजपा को फ़ायदा पहुंचाएगा वो मेरी नज़र में उचित नहीं। राहुल जी 2000 देखिए, ये जब समय हालात आएंगे हमें पूरा भरोसा है। इस समय लोग हमको सुबह शाम गिनने वाली सरकार नहीं देंगे, बल्कि एक बहुत अच्छा बहुमत देंगे।
एक और जहां धामी सरकार ने उत्तराखंड की सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने के लिए सड़क निर्माणदायी संस्थाओं को निर्देश दिए हैं, वहीं थराली का लोक निर्माण विभाग अब तक भी अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया है। थराली देवाल लोहाजंग मोटरमार्ग पर जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। वाहन चालकों से लेकर आम राहगीरों तक सभी परेशान हैं, लेकिन विभाग अपने निर्धारित लक्ष्य को तय समय के 1 महीने बाद भी पूरा नहीं कर पाया है। ये अब सर्दी कहर बनकर टूट रही है, पाला गिर रहा है। ऐसे में सड़कों पर पैच मरम्मत का काम कराया जाना संभव नहीं है। ऐसे में कहा जा सकता है कि थराली और देवाल सहित आसपास के बाशिंदों को गड्ढा मुक्त सड़क के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है। सड़क में बने गड्ढे आए दिन दुर्घटनाओं को दावत दे रहे हैं। भारी भरकम डंपर भी इन गड्ढों की चपेट में आकर सड़क पर पलट जाते हैं, लेकिन लोक निर्माण विभाग अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाता है, जिसका खामियाजा आम जनमानस को भुगतना पड़ रहा है। जसपुर में पिछले काफी लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्रों में गुलदार दिखाई देने से लोगों में दहशत है। बीते दिनों में कई लोग गुलदार के हमले में घायल भी हुए हैं, लेकिन अब वन्य जीवों ने अपना रुख रिहायशी इलाकों की ओर कर दिया है। जसपुर के पंजाबी कॉलोनी में गुलदार दिखाई देने से लोगों में दहशत है। आपको बता दें कि बीती रात जसपुर पंजाबी कॉलोनी में एक गुलदार घूमता हुआ दिखाई दिया, जो एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पंजाब के अमृतसर में तैनात विकासखंड मुंसियारी के हरकोट गांव निवासी भारत तिब्बत सीमा पुलिस 52वीं वाहिनी के जवान सब इंस्पेक्टर तेज बहादुर सिंह सेमिया की अचानक तबीयत बिगड़ने से मृत्यु हो गई। आज बुधवार सुबह जैसे ही उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव विकासखंड मुंसियारी के हरकोट पहुंचा तो परिजनों को रो रो कर बुरा हाल हो गया। वहीं पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार बदेली में गोरी नदी के किनारे किया गया। वहीं 14वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस मुंसियारी के जवानों ने सलामी देकर जवान को अंतिम विदाई दी। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में केवल इतना ही। बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ, देखते रहिए पहाड़ टीवी। धन्यवाद। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।